बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदेद। मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारा दावा है, इस चैनल का दावा है कि वी प्रोड्यूस एक्सपर्ट प्रोफेशनल्स। चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है सुपर कैपेसिटर्स। सुपर कैपेसिटर्स क्या होते हैं और ये किस काम आते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक नॉर्मल कैपेसिटर जैसे होते हैं शक्ल सूरत में वैसे ही होते हैं। ये भी ये देखिए, यहाँ मैंने ये मुख्तलिफ वैल्यूज के ये लगाए हैं। सिर्फ इनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, इनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। इनका सिंबल भी बिल्कुल आम नॉर्मल कैपेसिटर की तरह का ही होता है। चलिए देखते हैं आगे। सुपर कैपेसिटर्स क्या हैं। सुपर कैपेसिटर्स को अल्ट्रा कैपेसिटर्स भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक डबल लेयर कैपेसिटर्स भी कहते हैं। और ये एक तो होती है बैटरी स्टोरेज, और एक होते हैं नॉर्मल कैपेसिटर। नॉर्मल कैपेसिटर तो जब फटाफट डिस्चार्ज हो जाते हैं, जबकि बैटरीज बहुत देर तक चार्ज होल्ड करती हैं। ये इन दोनों के इन बिटवीन है, यानी कि ये थोड़ा सा नॉर्मल कैपेसिटर से ज्यादा टाइम लेते हैं डिस्चार्ज होने में या चार्ज होने में, और बैटरी से कम टाइम लेते हैं। ठीक है, सिर्फ इनका फर्क क्या है, दे ऑफर हायर कैपेसिटेंस देन द रेगुलर कैपेसिटर्स। रेगुलर कैपेसिटर के उसी साइज में इसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है। जैसे आप देखें कि ये देखें, एक कैपेसिटर है, अगर आप नॉर्मली देखें तो आपके ख्याल में कि ये 100 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर होना चाहिए, लेकिन आप यहाँ देखें जरा, 3 वोल्ट 100 फराड का कैपेसिटर है ये। इसी तरीके यहाँ देखें 5.5 वोल्ट और 1 फराड, ये छोटा सा कैपेसिटर जो है 1 फराड का है। तो ये इसकी मुख्तलिफ शेप्स हैं, इस शेप में भी आता है, इसमें भी आता है, इसमें डिस्क टाइप में भी आता है। अनलाइक बैटरीज which store energy through the chemical reactions, आम बैटरीज जो है वो केमिकल रिएक्शंस के जरिए जो है अपने चार्ज स्टोर करती हैं, एक्सेप्ट सॉलिड स्टेट बैटरीज। सुपर कैपेसिटर्स जो हैं ये इलेक्ट्रोस्टैटिकली जो है चार्ज स्टोर करते हैं अपने अंदर। आगे बढ़ते हैं, की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी खासियतें क्या हैं सुपर कैपेसिटर्स की। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो ये हाई कैपेसिटेंस इनकी बहुत हाई होती है। एक नॉर्मल कैपेसिटर जो है 100 माइक्रोफैराड का, अगर आप देखें तो उसी साइज में आपको ये तकरीबन 100 फराड का कैपेसिटर मिल जाएगा। फिर इसकी रैपिड चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है, इसकी ये खासियत है, क्विकली डिस्चार्ज हो जाता है और इवन फ्रैक्शंस ऑफ ए सेकेंड, फ्रैक्शंस में 1 सेकंड की फ्रैक्शन में भी डिस्चार्ज हो जाता है, यानी बड़ा क्विक इसका रिस्पॉन्स है। फिर लॉन्ग लाइफ स्पैन, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है, चार्ज डिस्चार्ज साइकिल बहुत ज्यादा है इसके। इसमें डिग्रेड बहुत कम होता है ये। फिर एनर्जी डेंसिटी या पावर डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है। वाइल सुपर कैपेसिटर्स ऑफर हाई पावर डेंसिटी, द एबिलिटी टू डिलीवर एनर्जी क्विकली एनर्जी डिलीवर करने का मतलब होता है पावर डेंसिटी, जबकि एनर्जी डेंसिटी का मतलब यह है कि दे जनरली हैव लोअर एनर्जी डेंसिटी देन बैटरीज से कम इसकी एनर्जी डेंसिटी होती है, लेकिन पावर डेंसिटी जो है ये बड़ा क्विक होता है इसका, बड़ी जल्दी ये रैपिड डिस्चार्ज और चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोरेज, इलेक्ट्रोस्टैटिकली इसके अंदर एनर्जी स्टोरेज होती है, इसके अंदर कोई केमिकल एक्शन वगैरह नहीं होता। आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ सुपर कैपेसिटर्स, इसकी 3 किस्में हैं। डिपेंड करता है कि इसके अंदर चार्ज किस तरीके से स्टोर होता है, उसी तरीके से इसकी किस्में हैं। इलेक्ट्रिकल डबल लेयर कैपेसिटर्स विच स्टोर चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिकली, इलेक्ट्रोस्टैटिक तरीके से जिसमें चार्ज स्टोर होता है। फिर है स्यूडो कैपेसिटर्स, ये यूटिलाइज बोथ
इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिज्म्स टू स्टोर एनर्जी, दोनों खासियतें इसके अंदर पाई जाती हैं। फिर हाइब्रिड सुपर कैपेसिटर्स जो है ये कंबाइंड एस्पेक्ट्स ऑफ, ये जो कैपेसिटर है डबल लेयर कैपेसिटर्स जो है और सीडो कैपेसिटर्स जो है, इन दोनों की जो खूबियां हैं वो इसमें जमा कर दी गई हैं हाइब्रिड सुपर कैपेसिटर्स में। तो इस तरीके से ये 3 किस्में हैं इसकी। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशंस, ये बड़ा मजेदार है कि ये इस्तेमाल कहाँ होते हैं। ये जनाब इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल्स में इस्तेमाल होते हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में इस्तेमाल होते हैं, खास तौर पर उसकी रीजनरेटिव ब्रेकिंग में, एक्सीलरेशन कंट्रोल करने के सर्किट में, फिर स्मूथिंग आउट पावर डिलीवरी, किसी भी जगह पे पावर डिलीवरी को अगर स्मूथ करना हो तो वहां भी ये इस्तेमाल होते हैं। लेकिन रीजनरेटिव ब्रेकिंग में ये बहुत अच्छे इस्तेमाल होते हैं। अब ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग क्या होती है, मैं इसका थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूं कि इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। जब आप गाड़ी को ब्रेक लगाते हैं, व्हीकल को ब्रेक लगाते हैं, तो आपकी गाड़ी का मोशन तो भी होता है गाड़ी के अंदर, लेकिन उस वक्त फ्यूल नहीं बर्न हो रहा होता या इंजन की कोई पावर नहीं लग रही होती, बल्कि उस पावर को आप खत्म कर रहे होते हैं। जब आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो वो जो मोशन है गाड़ी का वो हीट की सूरत में ब्रेक से खारिज हो जाता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वो जो एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी गाड़ी की, तो उससे फायदा उठाते हुए अगर उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लें तो वो फिर बैटरी चार्ज करने के काम आती है। जैसे ही आप ब्रेक लगाएंगे बिजली पैदा होगी और वो बैटरी को चार्ज करेगी। तो ये है रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। अब ये कैसे काम करता है इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर विंड टर्बाइंस में उनकी जो बिजली होती है, क्योंकि हवा जो है कभी कम है कभी ज्यादा है, कभी टर्बाइन तेज घूम रही है कभी आस्ता घूम रही है, तो उसकी जो फ्लक्चुएशंस हैं उसके आउटपुट में उनको स्मूथ करने के लिए ये कैपेसिटर्स इस्तेमाल होते हैं। फिर पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स में जहां पर ब्रस्ट एनर्जी का चाहिए होता है, यानी एक जो है क्या कहना है छोटे से टाइम के लिए एक बड़ा ब्रस्ट एनर्जी का चाहिए होता है, तो वहां ये इस्तेमाल होते हैं। ये बैकअप पावर के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं इन केस ऑफ आउटेजेस फॉर द क्रिटिकल सिस्टम। यहाँ क्रिटिकल सिस्टम्स हैं, वहां अगर बिजली चली जाती है तो उसकी फौरन उसको जो है सेव करने के लिए वहां भी एज ए बैकअप इस्तेमाल होते हैं। माइक्रोग्रिड्स, स्टेबलाइजिंग वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएशंस इन डिस्टर्ब्ड एनर्जी सिस्टम्स। ये इस तरीके से हैं कि जैसे एक ग्रिड की पावर हमारे घरों में जो बिजली आती है ये ग्रिड स्टेशन से आती है, लेकिन उस ग्रिड स्टेशन में देखिए पावर कहाँ कहाँ से जा रही है। सोलर से भी जा रही है, विंड टर्बाइन से भी जा रही है, हाइड्रो से भी जा रही है, एक जो है डीजल इंजन से जो बिजली पैदा कर रहे हैं हम अल्टरनेटर लगाकर, वो बिजली भी वहां जा रही है। तो इन सबको जब इकट्ठी होती है तो इसमें अनस्टेबिलिटी होती है, उनको स्टेबल करने के लिए ये कैपेसिटर्स इस्तेमाल होते हैं। फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में जहां पर हैवी मशीनरी जो होती है क्रेन्स वगैरह, वहां पर फौरी तौर पर हाई पावर आउटपुट चाहिए होती है, तो वहां भी मतलब ये इस्तेमाल होते हैं। तो ये था जनाब सुपर कैपेसिटर्स का इस्तेमाल। समरी में अगर आपको बताऊं, the super capacitors are valuable technology for applications requiring, ये वहाँ उस बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, वहाँ इस्तेमाल होते हैं जहाँ हाई पावर का ब्रस्ट चाहिए होता है, यहाँ रैपिड चार्जिंग डिस्चार्जिंग चाहिए होती है, यहाँ लॉन्ग ऑपरेशनल लाइफ टाइम चाहिए होता है, वहाँ ये इस कैपेसिटर्स इस्तेमाल होते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। इल्म को फैलाने में मेरी मदद करें, वो आप इस तरीके से फैला सकते हैं कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अगली वीडियो तक आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज।